पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसे दीवाना सबको। शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा। Come on baby, आओ करे डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। आज हम जाएंगे कमिंग ऑफ एज डे की सेरेमनी पर। मिसेस मित्सी नोहारा, जो अगले साल अपने 20s को अलविदा कहने वाली हैं, अपने कमरे में बैठकर पूरे 1 घंटे से मेकअप लगा रही हैं। जब आपको सिर्फ सुपरमार्केट जाना हो तो क्या आपको मेकअप लगाने की जरूरत है? मॉम आप जल्दी बाहर आइए वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सुना आपने? बहुत बोल चुके तुम। मॉम मेकअप की वजह से आपके चेहरे पर अलग ही निखार आ गया है। अपना मुंह बंद रखो। ये तो कमिंग ऑफ एज डे का इनविटेशन है। आज तो वाकई बहुत अच्छा हाँ, दिन है। तुमने सही कहा। वाकई कमाल की बात है। ये क्या है? कमिंग ऑफ एज डे की सेरेमनी का इनविटेशन? ये कहाँ से आया? मॉम इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचिएगा, आप जल्दी से सुपरमार्केट चलिए। ये जिस किसी का भी है उसे देना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो सेरेमनी में नहीं जा पाएगा। सुपरमार्केट मुझे जाना है। सुपरमार्केट लगता है ये किसी लड़की के पर्स में से गिरा है। चलिए, हमें उसे ये वापस देना चाहिए। 18 साल की उम्र कितनी लकी होती है। चलो फिर 5 साल के बाद मेरा भी लकी टाइम आ जाएगा। चुप रहो। क्या आपने कभी कमिंग ऑफ एज डे सेरेमनी में हिस्सा लिया है? हाँ, वो हुआ ये था कि अरे मैंने तो बता ही दिया था। पता नहीं ये शिनचैन क्या कहेगा अगर मैं उसे बताऊं कि मैं सेरेमनी में जाने के लिए तैयार थी, मगर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं नहीं जा पाई। अरे ये फ्रंट डेस्क कहाँ पर है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ नेक्स्ट प्लीज, जल्दी कीजिए। जी दरअसल ये अच्छा इनविटेशन। ठीक है, लीजिए। हाँ आप उस तरफ जाइए मैडम। मॉम, क्या आपने उसे वापस कर दिया? वो मैंने तो ओके मेरी बात सुनिए, सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए प्लीज। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। सबको लग रहा है मैं 18 साल की हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ। मगर ये अजीब नहीं है क्या? तुम दोनों बहुत शोर कर रहे हो, चुप हो जाओ और यहाँ बैठो। चलो हाँ। वैसे एक बात तो सच है कि इन दिनों छोटी उम्र में बच्चे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए तोहफा हो, क्योंकि मैं अपनी सेरेमनी में नहीं जा पाई थी ना। आपकी स्पीच के लिए थैंक यू। अगली स्पीच होगी काउंसलर साहब की। आपका बहुत स्वागत है। इतनी देर से स्पीचेस ही चल रही हैं, पता नहीं ये स्पीचेस कब खत्म होंगी। ये तो वही अंकल हैं जो इलेक्शंस में बुरी तरह से हार गए थे। ये बात किसने कही? मैं तो इलेक्ट किया गया था। क्योंकि जो कैंडिडेट जीता था वो बुरी तरह से बीमार हो गया और फिर आपको मौका दे दिया गया। नहीं नहीं, जो विनर था अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई, इसीलिए ये जीत गए। मजाक उड़ाना बंद करो, समझे? वैसे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सेरेमनी का गिफ्ट हैम्पर मुझे न जाने ये कब से चाहिए था। किसी को पता चल गया कि वो आपके पास नहीं था तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, और वैसे भी मुझे ये टैक्स पे करने वाले पैसों से मिला है, ये बात तुम नहीं समझोगे। अरे मैडम सुनिए। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये वापस करना है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी प्लीज। दरअसल हम यहाँ से सीधे कराओके पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? हाँ? वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे वो सेरेमनी अच्छी लगी सिर्फ आपके बेटे की वजह से। अच्छा हुआ हम उस बोरिंग वेलकम स्पीच से बच गए। बेटा तुम हम लोगों के साथ चलना चाहोगे? नहीं, दरअसल हमें कुछ काम करना है। प्लीज चलो ना। अरे चलिए ना हमारे साथ। चलो ना, चलो ना। अच्छा अच्छा ठीक
है। मैं कौन सा गाना गाऊं समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मगर गाऊंगी क्या? आज की 18 साल की लड़कियाँ कौन से गाने गाती हैं मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, यहाँ तो सारे अजीब अजीब गानों के नाम लिखे हैं, मैंने तो सुने भी नहीं है। आप कौन सा गाना पसंद करेंगी? डिसाइड नहीं किया। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ इशिगावा के साथ। हुए, हुए, हुए। मुझे ये गाना मालूम है, ये मैं गा सकती हूँ। 雪が溶けて川になって流れてゆきますつくしの子が恥ずかしげに顔を出します अब कोई टेंशन नहीं। 顔を合わせて見つめるだけで愛し合える話もできるमुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझसे यंग होना बहुत अच्छा है ना? वो बात ये है कि नहीं, ये बातें मेरे लिए अच्छी नहीं है। हाँ मुझे याद आया, कुछ दिन पहले हमने बेलफेयर में बहुत मस्ती की थी। हाँ, क्या तुम बेलफेयर फैन हो? चलो भी, मुझे लगता है कि साइतामा केंजी ज्यादा बेहतर है, क्यों है ना? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या मिर्ची, मुझे नहीं पता था तुम्हें भी मजाक करने की आदत है। तुमने अचानक ही बहुत पुराना जोक सुना दिया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सही तो कहा था। वैसे ये वेलफेयर क्या होता है? यहाँ लोग डांस करने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये वो जगह है। हाँ हाँ शिनचैन, ये एक डिस्को है। डिस्को। क्या डिस्को? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, गलत तो नहीं कहा, लेकिन डिस्को शब्द काफी आउटडेटेड सा है। मैं एक ओल्ड फैशन लेडी हूँ ना, इसीलिए। सॉरी शिनचैन, हम सुपरमार्केट नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, मुझे तो वहाँ उन लोगों के साथ बहुत मजा आया। मॉम, आपको सेरेमनी में गिफ्ट्स भी मिल गए, इससे तो आप भी खुश होंगी। क्यों, सही कहा ना? अच्छा, ये हैम्पर मैं कल ही इसे वापस करके आऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस हैम्पर की हकदार नहीं हूँ बेटा। मेरे लिए इसे रखना ठीक नहीं होगा। एक बात बोलूं, मैं आपको अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूंगा जब मैं कमिंग ऑफ एज डे पर जाऊंगा। थैंक यू बेटा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। शिनचैन पता नहीं कब 18 साल का होगा। मैं उठ नहीं सकता। और एक कप गर्मा गर्म चाय पी लूं तो जिंदगी का कुछ मजा आए। मैं घर आ गया। तुम्हें कहना चाहिए वेलकम पापा। ये क्या बने हो तुम? ओ हैरी, आप आ गए? अरे तुम क्या हो गया मित्सी? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गई इसके साथ। और इसके साथ ही हम आपको मौसम का हाल बता देंगे। कितनी सर्दी है। इन लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। लो सुन लो, इसलिए सावधानी बरतें, बाहर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि बाहर जाकर आप बीमार हो सकते हैं। अब बताते हैं बाकी के शहरों में मौसम का हाल। अरे हर एक जगह बर्फ तो पड़ रही है। स्नोफॉल, 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 स्नोफॉल। हाँ, मैं भी देख रहा। शिनचैन, कर्टन्स बंद कर दो जल्दी से। क्या बात है? कुछ नहीं, स्नोफॉल शुरू हो गई बात। अरे इतनी ठंड में स्नोफॉल होना था। चलो शुरू करते हैं। वो कहाँ रखी है? क्या चाहिए? मॉम, मुझे सोया सॉस चाहिए। ओह, वो तो यहाँ नहीं है। मॉम, वो
चिल्लाना कैसे भूल सकती हैं? अभी लेकर आती हूँ। अरे बहुत ठंडा है, जल्दी से दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ कर रही हूँ। हाँ ये तो खाली है। सर्दी लग रही है, कितनी सर्दी है। बहुत ठंड लग रही है। अब क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम केचप लाना भी भूल गई। अब जब पता लग गया है तो जल्दी जाकर ले क्यों नहीं आती मित्सी? अरे हैरी अपने आप ले आइए ना। अपने आप ले आऊं मैं जाकर? अरे इतनी सर्दी है, अगर आपको कुछ चाहिए तो अपने आप लेकर आइए ना। इस घर में कभी कुछ मिलता है क्या? मैं खुद लेकर आता हूँ अभी। अरे सर्दी है, दरवाजा जल्दी बंद करो। जल्दी से। कर रहा हूँ अभी। अरे केचप कहाँ गया? अरे मित्सी केचप कहाँ रखा हुआ है? वो सबसे नीचे वाली शेल्फ में है। नीचे? अच्छा समझ गया मैं। अरे इतनी ठंड में फ्रिज खोलना भी किसी सजा से कम नहीं है। जल्दी से बंद करो इसे। डैड, हाँ बोलो शिनचैन। मुझे एक्शन का मेन फ्यूरी केक चाहिए। और लो। यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे। नीचे रखा है। अरे कहाँ नीचे? अरे सबसे नीचे वाले शेल्फ में देखिए ना। नीचे वाले शेल्फ में? पता नहीं ये लोग चीजें खुद भूल जाते हैं और फिर लाने के लिए मुझे भेजते हैं। दोनों ही बिल्कुल अजीब हैं। डैड आपको इतना टाइम लग रहा है। और सुन लो। हैरी प्लीज थोड़ा सा नमक भी ले आइए। आप नमक नहीं लाए? हद हो गई, बाकी सामान के साथ वो भी ले आते। आप किसी काम के नहीं हैं। किसी काम का नहीं हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम खुद उठ के भी तो ये सामान ला सकती थी। जो काम कर रहा हो उसी से काम करवाना चाहिए, पुरानी कहावत है। चलो डैड, मॉम को मिलकर खड़ा कर देते हैं और फिर उनसे सारे काम करवाते हैं। मॉम चाय चाहिए। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो चाय बनाना भूल गई। हैरी। अब क्या मित्सी, बोल दो जल्दी से जो मन में है। हैरी क्या आपको चाय चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो जाइए अंदर जाकर ले आइए। आपको चाय पीनी है ना? मुझे चाय पीनी है तो मैं ले आऊँ, तुम्हें चाय नहीं पीनी क्या? हाँ, मुझे चाय पीनी है। मॉम मगर मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। मैं वहाँ जाते ही बर्फ बन जाऊंगा। अरे तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मा आप तो जानती है मैं नाजुक फूल की तरह हूँ। इस नाजुक फूल को मत तोड़िए प्लीज। अब तो तुम ही जाओगे। सच में? बिल्कुल। कौन ऐसी गर्म कोतात्सु को छोड़कर ठंड में बाहर जाना चाहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मिर्ची देखो जरा, फोन बज रहा है। तो आप जाकर उठा लीजिए ना। शिनचैन अभी फोन सुनने बाहर गया है, आते हुए वो चाय भी ले आएगा। डैड फोन। अरे अभी आना था क्या? मेरा फोन भी कट गया है। हाँ? कट गया है? हाँ? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हैरी प्लीज जरा चाय भी लेते आना। डैड मुझसे थोड़ा खाना गिर गया है, साफ करने वाला कपड़ा भी लेते आना। आशा करता हूँ आपको खाना पसंद आया। ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम कहो ट्रीट के लिए शुक्रिया, समझ गए? बर्तन तो मैं धो लूंगी, लेकिन टेबल कौन साफ करेगा? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए हैरी, टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन टेबल साफ करेगा। अरे अब कम से कम ये टेबल तो तुम साफ कर दो ना। अच्छा ये बात है, जो पहले उठेगा उसे ही सफाई करनी पड़ेगी। ऐसी बात है तो मैं यहाँ से सुबह तक नहीं उठने वाला। अरे नहीं, मैंने तो खाने के साथ बहुत सा पानी पी लिया है। मेरे खड़े होने के चांस तो काफी बढ़ गए हैं। सुनो मित्सी, हम लोग स्टोन पेपर सीजर गेम से फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा सच कहूँ तो आप इस गेम में थोड़े कच्चे हैं हैरी, और हम दोनों इस गेम में बहुत पक्के हैं। चलिए सफाई शुरू कर दीजिए। मैं वाकई हार गया क्या? पर ये किसने कहा कि हम सिर्फ एक ही बार खेलेंगे? अब चालाकी मत कीजिए हैरी। अरे चलो शुरू करो जल्दी। स्टोन पेपर सीजर्स, स्टोन पेपर सीजर्स, स्टोन पेपर सीजर्स।
एक सूट। सुनो मिक्से, हाँ, क्या हुआ हैरी? कान में कहूंगा। सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे सारे के सारे सूट बिल्कुल खराब हो गए हैं, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको नया सूट खरीदना है ना हैरी? हाँ, मैं सूट खरीदने एक्शन सुपरमार्ट जा रहा हूँ, पर शिनचैन का क्या? शिनचैन, पापा एक्शन सुपरमार्ट जा रहे हैं। ये मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हाँ, तुम ही चले जाओ, मैं क्या करूँगा वहाँ। डैड डैड जरा उधर देखिए। अरे यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ रोज आऊंगा। प्लेलैंड। अरे वाह, ये इन लोगों ने भी बना लिया है यहाँ पर। चलो अच्छा, शिनचैन बेटा तुम यहाँ पर जाकर खेलो जब तक मैं शॉपिंग करूँ। क्या मैं आपको कोई बच्चा लगता हूँ डैड? और नहीं तो क्या, तुम सीनियर सिटीजन बन गए हो अभी से। क्या मैं हरांगा से छोटा सा बच्चा लगता हूँ? हाँ बेटा, आपने तुम मेरी बच्चे तारीफ ही की है लगते ना? हो। जब मैं हरांगा से बच्चा लगता हूँ तो मेरे पास यहाँ आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और सुनो शिनचैन, अनजान लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाना है बेटा। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, यहीं रहना और किसी को भी तंग मत करना, समझे? जैसा आप कहें। एक्सक्यूज मी प्लीज, जी कहिए, आपको क्या चाहिए? आप बता सकती हैं कि सूट सेक्शन कहाँ पर है? देखिए सर, पहले आप ऐसे कीजिए कि एलिवेटर की मदद से 6th फ्लोर पर पहुंचिए और ठीक सामने देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? मुझे एक्शन कामीन के टॉयज कहाँ मिलेंगे? तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यही वो काउंटर है जहाँ एक्शन कामीन के तुम्हें सारे टॉयज मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। मदद करने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ये बता दो कि तुम्हें कौन सी भाषा में बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में आएगा। पूरे सुपरमार्ट में आप अकेले ही एंजॉय कर रहे हैं। ये गलत बात है डैड, बिल्कुल गलत। अगर ये गलत बात है तो तुम बता दो कि सही बात क्या है बेटा। अब तुम जाओगे लॉस्ट एंड फाउंड किड्स सेंटर में। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में? अरे वाह, तुम्हें उसके बारे में भी पता है? जब एक बार मॉम ने मुझे वहाँ छोड़ा था तो मुझे चाय और जेली बीन्स मिली थी। क्यों, क्या बात है? वो मॉनिटर नंबर 1 पर देखिए। ये बच्चा जाना पहचाना है। ये हमारी ब्लैक लिस्ट पर नंबर 1 है। अरे ये तो शिनचैन हो रहा है। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है क्या? लगता तो नहीं है कोई यहाँ पर। अरे यहाँ तो कोई नहीं, हम फालतू में यहाँ आए। लगता है सब तुम्हारी वजह से यहाँ से भाग गए। हमारा प्लान एकदम कामयाब रहा। थैंक यू। अच्छा तो शिनचैन, अब मुझे एक बात बताओ, तुम बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहोगे ना? डैड मैं तो हमेशा ही वैसे रहता हूँ, बताने की क्या जरूरत है? आज बहुत जरूरत है। आज आप मेरी कितनी तारीफ करेंगे? वेलकम सर। देखिए, मुझे अपने लिए एक रेडीमेड सूट चाहिए था। ठीक है, आपको यहीं के टेलर से सूट बनवाना है। नहीं नहीं, टेलर को छोड़िए, मुझे तो रेडीमेड सूट ही चाहिए। सस्ता वाला दिखाना, हमें 32 सालों का घर का होम लोन देना है। शिनचैन चुप हो जाओ। मगर सर, हमारे यहाँ टेलर में सूट काफी सस्ते हैं। तो अब आप मेरा नाप ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। ठीक है, अब आपको साइज के लिए मेजर किया जाएगा। लीजिए, मैंने पोजीशन ले ली है, अब आप नाप लेना शुरू कर सकती हैं। माफ करना, आपको इंतजार करवाया। मैं इस सेक्शन की इंचार्ज हूँ। सब मुझे योको द मेजर कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। गले का मेजरमेंट है 42 और चेस्ट है 90, वेस्ट 76। और अब मुझे आपके पैरों का मेजरमेंट लेना है। सीधे खड़े हो जाइए। जरूर। और इसका मेजरमेंट है 79। आज बहुत मजा आया ना? तुम चुप हो जाओ। बाय बाय। जब देखो तब शैतान